अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर जहाँ पे अल्पसंख्यक की बात होगी वो देश सेकुलर नहीं होगा। अगर अल्पसंख्यक की आप बात करेंगे, अल्पसंख्यक सेकुलर कंट्री में होता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव के पास इतना टाइम है जो कि एक इफ्तार पार्टी में जाता है, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। क्या हिंदू का नेता ने जी हिंदू के लिए क्या किया? एक भी नवरात्रि में फैलार का एक भी दिन नवरात्रि में आयोजन किया नहीं किया था। देख लीजिएगा 2 बजे के बाद गाड़ी के टाइम पे 4 तारीख को 2 बजे के बाद जितना इंडिया अलायंस है सब आएगा एक तरफ, बोलेगा कि ईवीएम हैक हो गया। चिराग पासवान परिवारवाद नहीं हुआ काहे कि पहले 1 ईयर 1 PM के फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। अब पहले पीएम जो इंडिया अलायंस वाले हैं पहले पीएम कैंडिडेट तो घोषित कर ले। कौन सा पीएम? अब तो देख ले खाता खुल गया है, एक सीट तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, 399 बचा हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको 10 स्कूलों के लिए जस्ट अभी कुछ दिन पहले, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह या 10 दिन पहले का बात है, आम आदमी पार्टी के सरकार को शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री को जमकर लताड़ा है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं कॉट काउंट। चुनावी सफर में हम आज खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना, जिसे हार्ट ऑफ बिहार भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में इसका एक अहम रोल है। तो आइए यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्या मूड है बिहार का आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपका नाम? रवि कुमार। आप क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल प्रिपरेशन कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन का। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी, नीतीश या तेजस्वी? वापस वही जो पहले से चला रहा है वही रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तन देखा जाए तो विकास के मामले में परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, बट सरकार में परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिलने वाला? नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं। इस बार तो जो पहले से चला रहा है वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि मोदी जी जैसे लीडर इंडिया में शायद आज़ादी के बाद एक नरसिम्हा राव जी आए थे जो इस देश को LPG रिफॉर्म लाए और परिवर्तन लाए, और एक उसके बाद अभी मोदी सरकार आया है, मोदी जी का गवर्नेंस आया है जो इस परिवर्तन को कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद अभी सोचा कब जा सकता था, जब सरकार को बदलने का कब सोचा जा सकता था, जब सामने विपक्ष में अगर कोई नेता उस टाइप का दिखे जिसके अंदर विकास करने का एक योजना होता, कुछ उसका एक विजन होता। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ, ना राहुल गांधी के पास कोई योजना नजर आ रहा है, ना कोई ममता बनर्जी के पास योजना नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के बारे में बोला ही क्या जाए। उनका तो परिवर्तन बस यही है कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। परिवर्तन तो इतना हुआ उनके अंदर कि बंगला भी लिए, गाड़ी भी लिए, और शराब का पैसा, सब लोग शराब पीते हैं, उस शराब का पैसे पी गए हैं। अब उनके बारे में, उनके अंदर तो इतना परिवर्तन आ गया है कि उनका तो कहना ही नहीं है। इसलिए इस बार हम लोग बदलाव के मूड में नहीं है। हम लोग को ये सरकार अच्छा लग रहा है और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बीजेपी वापस से सत्ता में। केजरीवाल तो दिल्ली में बहुत काम किए हैं। कौन सा काम किए हैं? हम भी दिल्ली रहे हैं, 1-2 दिन नहीं रहे हैं, 7-8 साल हम भी वहाँ गुजारे हैं। और बोला जाए तो आम आदमी पार्टी जिस समय अन्ना आंदोलन से उठ रही थी उस समय हम वहाँ पर थे। ऐसा कोई परिवर्तन दिल्ली में, ऐसा कुछ, वो जो स्कूल का हवा बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल का हवा बना दिए हैं कि हमने स्कूल ठीक किया, हॉस्पिटल ठीक किया। भाई साहब, अभी वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको 10 स्कूलों के लिए जस्ट अभी कुछ दिन पहले, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह या 10 दिन पहले का बात है, आम आदमी पार्टी के सरकार को शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री को जमकर लताड़ा है। और ये लताड़ा है कि आप जो ये स्कूल का ढिंढोरा पीट रहे हैं, आपका ये 10 स्कूल, एक स्कूल के बारे में नहीं बोला गया, ऑलमोस्ट 10 स्कूल को बोला गया है कि वहाँ ना ढंग का पीने लायक पानी है, नहीं अच्छा क्लासरूम है। जिस चीज़ का वो ढिंढोरा पीटे थे कि हम स्कूल को हाई क्लास वर्ल्ड लेवल का स्कूल बनाएंगे, हाँ वर्ल्ड लेवल का बना है, बिल्कुल बना है। उसमें से उस स्कूल से पानी का व्यवस्था गायब कर दी है, उस स्कूल से जो बढ़िया फैकल्टी था उनको गायब कर दिए हैं। हाँ, परिवर्तन किया, उनका तो कहना ही नहीं है। केजरीवाल जी हमारे देश के बहुत, उनको ऐतिहासिक धरोहर माना जाएगा आने वाले भविष्य में, इतना परिवर्तन किए हैं वो। बिहार में तेजस्वी यादव तो बात करते हैं कि उन्होंने 17 महीने में 17 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन उनके साथ गठबंधन में जदयू भी था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी रोजगार के मामले में बिहार के लिए कौन बेहतर है? एक बात बताइए, अगर हम 17 महीने में 5 लाख नौकरी या 7 लाख नौकरी, जिसका भी बात करते हैं, हम भी एक यूथ हैं और हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये चीज सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का काम था? क्या नीतीश कुमार सरकार में, अगर
नीतीश तेजस्वी कुमार के क्या काम नहीं सरकार में था? नहीं था। सुनिए, क्या बता रहे हैं नीतीश जो बोल कुमार रहे हैं कि सही काम नहीं हुआ, कौन है? मोदी जी का विजन बोल रहे हैं। मोदी जी का विजन बताइए। मोदी जी का कुछ विजन नहीं है। मोदी जी का पटना जंक्शन दिख रहा है, ये तो बोलेंगे 14 में बनल है। देखिए, धरती भी अभी ही बनल है। अरे जंक्शन अभी ही बनल है। पृथ्वी अब यही बनाए हैं, मोदी जी बनाए हैं। नहीं, ऐसा ऐसा भागता जाते हैं, बताइए। अरे बाबू मेरे नहीं बोल रहे हैं ना कि देखिए ना, बोल रहे हैं कि जंक्शन अभी बनल है, अभी बनल है जंक्शन। कोई से पूछिएगा तो कोई बोले अच्छा ये भैया अभी बनल है जंक्शन, कोई से पूछ लीजिए नहीं बनल है। अरे बोलो, सुनो पहले चुप। इसमें लिखा हुआ ये है, बात देखिए। देखिए कि पटना जंक्शन क्या कांग्रेस इसी ने तरह बना से दिया, देखिए। तेजस्वी ने बना दिया। अरे देखिए, इसको अंदर से तेजस्वी रेनोवेट- बना नहीं, तेजस्वी रेनोवेट 5 करने लाख का काम रोजगार किया। दिया है, क्या? गरीबों के लिए काम किया है अच्छा और अच्छा, भीख मंगा दिए। देखिए 10 बरस में मोदी जी अरे भाई, भीख कटोरा पकड़ा दिए हैं। कैसे पूछिए, कोई से पूछ लीजिए। अरे भाई मेरे साहब कटोरा पकड़े हुए दिख रहे हैं ना। 17 महीने में 7 लाख नौकरी का बात कर रहे हैं, तो पुल भी गिरा था उनके जो सरकार में, देखिए- तो पुल का भी गिरने का क्रेडिट। अच्छा। और एक मिनट पहले पुल गिरने का भी क्रेडिट लेना पड़ेगा हाँ, तेजस्वी को। लेंगे। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए जवाब दे है तेजस्वी सरकार अभी। सुनिए, जवाब दे है, लेकिन नौकरी के नाम पे, नौकरी के नाम पे नौकरी से राज्य चल जाएगा, पूरे नौकरी से देखिए, नौकरी से जोड़ चलेगा। नहीं, पूरे भाई साहब कह रहे हैं कि कटोरा पकड़ा दिया सबके, तो सबके एक बार कैमरा मैन घुरा दीजिए और सबके हाथ में कटोरा है, दिखा दीजिए। कटोरे पकड़े ले हैं सब। बिहार में प्राइवेट अब सेक्टर की बार 400 पार। 17 महीने में कितना नौकरी बताया भाई साहब? 400 पार का नारा लगातार आपका नाम? जिंदाबाद। उदय यादव, आपके इसी को मौका मिलेगा। देखिए एरजेडी लंटेन पटेल है, नीतीश कुमार के थी, लेकिन नीतीश कुमार का इन साल वोट नहीं पलटू चाहे, बिहार के भी पलट देंगे। पटेल है, लेकिन तेजस्वी को वोट करेंगे। हाँ, रोजगार बिहार की जनता क्यों खफा है नीतीश कुमार? नहीं जी, नहीं। जब पिछला सीट हार रहे हो, 22 के 22 सीट हार रहे हो, बीजेपी आगे, और इस बार एनडीए गठबंधन 40 के 40, एनडीए गठबंधन 40 के 40 और पूरे देश में 400 सीट प्लस है। अब तो देख ले, खाता खुल गया है। एक सीट तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, 399 बचा हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और फुल बहुमत, पिछले बार तो एक सीट चूक गया था किशनगंज, लेकिन इस बार तो पूरा के पूरा 100% 40 के 40 सीट आ रहा है। काहे कि पहले वन ईयर 1 PM के फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। अब पहले पीएम जो इंडिया अलायंस वाले हैं, पहले पीएम कैंडिडेट तो घोषित कर ले। कौन सा पीएम? एक बात बताइए, एक मिनट भैया, हम पहले इंडिया अलायंस वाले जो हैं, सबसे पहले एक तो पीएम का कैंडिडेट घोषित कर दे। पीएम कौन बनेगा? ममता बनर्जी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे? तो पहले तो क्लियर कर देना कौन बनेंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। ये क्या देश है कि एक साल बन जाओ, 1 साल 6 महीना लूटने के लिए तो नहीं ना ये। आप ही बीजेपी तो मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी तो मोदी के नाम पे वोट मांग रही, मोदी का चेहरा दिखा। मोदी के नाम पे नहीं वोट मांगते, बीजेपी राष्ट्र हित के नाम पे वोट मांगता है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, परिवारवाद पार्टी नहीं है। किसी भी परिवार पे हावी नहीं होता है कोई चिराग पार्टी। पासवान गठबंधन में है ना? हम भैया शांत रहिए ना। चिराग पासवान है, हाँ गठबंधन में है। चिराग पासवान परिवारवाद नहीं हुआ? सबका कौन सा परिवारवाद? किसी भी पार्टी पे परिवारवाद हावी नहीं होता। परिवारवाद हुआ ही नहीं, वो विधायक है तो परिवारवाद नहीं हुआ। भाई साहब सुनिए, पहले आप सुनिए, 1 मिनट ए भैया, पहले 1 मिनट बात सुनिए। अब हम आपको परिवारवाद के बारे में बताते हैं। परिवारवाद कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटा को सक्सेस होने नहीं चाहता? पहले मेरा बात सुन लीजिए, पहले भैया मेरा बात सुन लीजिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। किसी भी पार्टी पे एक परिवार हावी नहीं होना चाहिए। बताइए, तोड़ गई लात मारी थे तो लात सुनिए ना, हमर गई मार दी। बीजेपी पे किसी परिवार हावी नहीं है। बीजेपी पे किसी कौन पार्टी का है जी? चिराग हम क्या बोले? कौन बात? आपसी कौन पार्टी से? अरे भैया पहले मेरा बात सुन। कौन सा पार्टी? जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाया, वो क्या देश का हालात बदलेगा? क्या राज्य का हालत बदलेगा? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप समझिए, कौन सा पार्टी का 28 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कोई ले लीजिए, कौन पार्टी में? अरे पार्टी वाला में है, राष्ट्रीय चुना गया है। चिराग पासवान में कौन है? चिराग पासवान, चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो नहीं हुआ।
चिराग जी में काबिलियत है, चिराग जी में काबिलियत इनका है। में 7 लाख रोजगार दे दिए, अरे 7 लाख राजभा वो नहीं दिए, मुख्यमंत्री 4 लाख टीचर बना दिए, अरे रोजगार नहीं है। वो नहीं, क्रेडिट लेने वाला काम नहीं कीजिए। रोजगार दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पे थे तो नीतीश कुमार ही रोजगार दिए ना। 17 महीना पहले भाजपा तो रोकते हैं ना, तो कहाँ दे दिए? पहले कोई क्रेडिट अभी 15 साल उसका बाप राज किया, कहाँ नौकरी दे दिया? 15 साल उसका बाप राज किया, कहाँ नौकरी दे दिया? किसी का क्या बकौती है? अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी बहुत कुछ दिया। कौन? हाँ भैया, हम सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के हर साथ हर हैं। मोदी, घर घर मोदी, 400 पार। हर इस हर बार आप मोदी। मैम 4 तारीख को देखिएगा, 2 बजे के बाद जितना इंडिया अलायंस वाले हैं सब एक ही रोना रोएंगे, प्रेस मीडिया के सामने आके बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अभी ऐसे बोल रहे तो बाद में तो पक्का बोलेंगे। देख लीजिएगा 2 बजे के बाद गाड़ी के टाइम पे 4 तारीख को 2 बजे के बाद जितना इंडिया अलायंस है सब आएगा एक तरफ, बोलेगा कि ईवीएम हैक हो गया। वही केजरीवाल ने वही रामलीला मैदान में जाके और अन्ना हजारे के साथ कांग्रेस वाले और सबका लिस्ट लेके चलते थे कि सारे घोटालेबाज परिवारवाद हैं, सारे घोटालेबाज और परिवारवाद हैं, बोले थे ना वही केजरीवाल ने। और आज जेल में है तो सब उसी को साथ ले रहे हैं अपने निकलने के लिए। तो आप 2 बजे के बाद देखिएगा 4 जून को कि जितना है सब कहेंगे ईवीएम है, ईवीएम है। इसी तरह राष्ट्र हित में सभी बिहार की जनता से अपील करे, राष्ट्र हित में वोट करे और राष्ट्रवादी पार्टी को सपोर्ट करे। कोई परिवारवाद को पार्टी को सपोर्ट न करे, राष्ट्रवाद पार्टी को सपोर्ट करे और राष्ट्र हित में वोट करे, अधिक से अधिक मतदान करे। सब आपका नाम? मेरा तो नाम सतीश कुमार है। हम क्या बोले, बताइए कौन जीतेगा इस बार? हमको क्या पता है, यही सब से पूछिए ना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी का आदमी अंधभक्त है, समझ गए? तो अंधभक्त है तो भक्त केकर होता है? अंधभक्ति मीराबाई की थी, अंधभक्ति वही आदमी करता है परमात्मा के करता है। एक मतलब मोदी को आदमी भगवान मान चुका है, समझ गए? अंधभक्त करके इसको ठीक है, हम अंधभक्त चमचा तो नहीं ना, किसी पार्टी का चमचा तो नहीं ना है। अंधभक्त तो चश्मों से देखिए। अरे भैया चमचा तो नहीं ना, अरे भैया जैक्सन अभी अंधभक्त है, चमचा तो नहीं ना किसी पार्टी का। तो अंधभक्त देश हित में बात करने के लिए अंधभक्त भी कहला लेंगे। देखिए आपके नजर में देश हित में बात करना अंधभक्ति है तो हम अंधभक्त हैं, और कुछ कहना है? जो हमारे धर्म की बात करेगा, जो हमारे राष्ट्र की बात करेगा, हम लोग उसी को सपोर्ट देंगे। और किसी एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को खुश करने वाला व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव के पास इतना टाइम है जो कि एक इफ्तार पार्टी में जाता है, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, क्या हिंदू का नेता ने जी? हिंदू के लिए क्या किया? एक भी नवरात्रि में फैलार का एक भी दिन नवरात्रि में आयोजन किया नहीं किया? कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाता, वही मस्जिद में चल जाता है। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गया, कोई नहीं गया। क्या मक्का मदीना जाने के पास राहुल गांधी के लिए टाइम है? अखिलेश यादव को टाइम है मक्का मदीना जाने के लिए? क्या लगता है आपको? और एक राहुल गांधी ने न्योता ठुकराया राम मंदिर में जाने का, क्या इसकी वजह से कांग्रेस का पत्ता कटा? कांग्रेस एक जाति विशेष को खुश करने में लगा हुआ है, एक धर्म विशेष को लगा हुआ है। कर्नाटका में आप देखिएगा मुस्लिम में आरक्षण लाने की बात कर रहा है, ये कहाँ से बात है? मुस्लिम तो कर रहे हैं, तो हम लोग भी करेंगे ना अपना हिसाब से। हमको भी आरक्षण चाहिए, हिंदू आरक्षण चाहिए। हम कर्नाटका में कांग्रेस अगर मुस्लिम आरक्षण ला रही है तो हमें हिंदू आरक्षण वाला आदमी चाहिए, इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। अगर हिंदू तो बहुसंख्यक में है तो आरक्षण की क्या जरूरत है? अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर जहाँ पे अल्पसंख्यक की बात होगी वो देश सेकुलर नहीं होगा। अगर अल्पसंख्यक की आप बात करेंगे, अल्पसंख्यक सेकुलर कंट्री में होता ही नहीं है। यहाँ सबको बराबर हक मिलता है, यहाँ अल्पसंख्यक की बात अगर हो रही है तो देश सेकुलर है ही नहीं। कांग्रेस इसी को लाती है, अल्पसंख्यक सेकुलर देश में अल्पसंख्यक का कोई नामो निशान नहीं होता। आप फ्रांस में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, अल्पसंख्यक नाम सुनते हैं तो अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, बहुत अल्पसंख्यक वहाँ भी है ना, 10% के हिसाब से वहाँ भी है। ब्रिटेन में आपको मुस्लिम आबादी, कोई बोलता है अल्पसंख्यक नहीं बोलता। भारत में क्यों होता है? यहाँ उसको राजनीति समझता है, इसलिए काम करता है अपना। यही बात है कि हम लोग अपने हिसाब से फायदा खोजेंगे। राहुल गांधी ने कहा तो भाषण में दिया था कि हम शक्ति के खिलाफ है, बोला है ना। वो एक जाति विशेष को खुश है। फिरोज खान के औलाद ना, फिरोज खान को है वो। फिरोज गांधी कौन था? मुस्लिम था। मुस्लिम था। अब रुक जाइए, मुस्लिम था। रुक जाइए। क्या देखा
अब रुक जाइए अगर ये आ जाएंगे बोलेगा हरमन जी बोलेगा अब यही कर रहे हैं कि एक सब व्हाट्सएप पर जाता है ना अंधभक्त है। देखिए फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं था, अगर ये होगा। अरे भैया एक बात बताइए, किसी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष जिसको बोले हैं ना कि देखिए जिसको पता ना आलू से सोना बनता है उसको पता नहीं है। देखिए आलू से सोना कौन बोले हैं? आलू से सोना का जो बयान है मोदी जी बोले हैं, यही बोल रहे हैं। हम एक आदमी था बिहार में जीतने वाला इंडिया अलायंस से, पप्पू यादव, उसको भी टिकट नहीं दिया ये लोग। एक ही व्यक्ति था पूर्णिया से जो जीतता इंडिया अलायंस का, पप्पू यादव था। पप्पू यादव को भी टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए, काहे नहीं दिया पप्पू यादव को टिकट? जान रहा था तेजस्वी यादव, अगर पप्पू यादव को टिकट देते हैं तो यादव का बच्चा वो आगे बढ़ जाएगा। मेन दिक्कत ही था, इसीलिए उसको टिकट नहीं दिया। बाकी तो अपनी कहानी खत्म है। कन्हैया जो कि भारत तेरा टुकड़ा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगाता तो वही ना, अपनी छोड़ के भागा ना बेगूसराय। तेजस्वी या नीतीश बिहार के लिए कौन जरूरी? देखिए बिहार में भी रिजीम चेंज होना चाहिए। अगर आरजेडी को भी मौका मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन आरजेडी का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से आरजेडी को लोग पसंद नहीं करती है। उसके जो बैकग्राउंड नेता है ना उस पर उसको काम करना होगा। सिर्फ आरजेडी का जो मेन उसका चेहरा है तेजस्वी, उसके हिसाब से उसको नहीं चलना होगा। उसको जो बैकग्राउंड है उसमें जो नेता है उसमें भी रिजीम चेंज लाना होगा। कोई नया चेहरा आना चाहिए? अभी अगर देखिए जो बीजेपी अपना कोई नया चेहरा अगर कैंडिडेट मिलाए तो ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग भी देखेंगे। अगर अभी तो देखे जाए तो या तो अभी नीतीश तो अपना बिहार में अगर देखा जाए तो 100% तो रिजीम है ही नहीं। यहाँ तो कोई भी पार्टी अपना 100% अभी सक्षम नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ जातिवाद पूरा तरह से हावी है। कभी भी रिजीम पूरा 100% से कोई भी ला नहीं सकता है। तो अभी बिहार तो अस्थिर है राजनीतिक तौर पे। अभी अगर कोई भी अच्छा लीडर उभर के आए, जनता उसका सपोर्ट दे और जातिवाद से दूर हो, तभी यहाँ पे रिजीम चेंज होगा, नहीं तो यहाँ कभी कुछ नहीं होने वाला। कितनी सीटें जाएंगी इस बार? अगर हम लोग देखेंगे तो लोकसभा में पिछली बार के हिसाब से इस बार 40 का 40 आना चाहिए। पूर्णिया निकल गया, कहाँ निकल गया? पूर्णिया गया पप्पू यादव का भी। तो इस बार मीसा भारती और रामकृपाल यादव में से हम लोग पूर्णिया का है, हम लोग पूर्णिया में देख चुके हैं। पूर्णिया सीट खो दिया और भारत कहीं जाए हम लोग को स्थानीय सांसद चाहिए जो लोकसभा में वहां से बोलने योग्य हो। भारत में बहुत सा स्टेट है, लेकिन मेरा बिहार में क्या है? बिहार में आज बेरोजगार तड़प रहा है। मकई सरकार जातिवाद नहीं करता है, उसका जातिवाद करता है, उससे मतलब थोड़ी है। मीसा भारती और रामकृपाल यादव बिहार में किसके जीतने की संभावना है? मीसा भारती और रामकृपाल यादव, इसमें कोई शक है? इसमें भी आपको डाउट है? कहीं भी जाके पूछिए पाटलिपुत्रा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है। 100% रामकृपाल यादव जीतने वाले। जो नेता 24 घंटा जनता के बीच रहेगा वो जीतेगा। जो 5 साल दिल्ली में बैठा रहेगा वो जीत जाएगा जी। 2 बार हारी है ना मिसा दीदी, 2 बार हारी है ना। 2 बार इस बार भी हारेगी। पिछला बार से ज्यादा मार्जिन से इस बार रामकृपाल यादव जीत रहे हैं। 2 बार हारी है मिसा दीदी, लेकिन उनको ही टिकट मिल रहा था। उससे अच्छा दावेदार था ना, क्या नाम है इसका, रितलाल यादव, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में ले डूबे। जो नेता आप जाके देखिए रामकृपाल यादव जी से पाटलिपुत्रा का ऐसा कोई भी घर नहीं है जो कि घर उनसे छूटा हो, और हर एक घर में जाते हैं। जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। रामकृपाल यादव से बड़ा कोई नेता नहीं है। रामकृपाल यादव से बड़ा कोई सेवक नहीं, सेवक है, शासक नहीं है। वो हर एक घर में जाते हैं, चाहे वो दलित का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, किसी का भी घर में। आप भी सत्यनारायण भगवान का एक छोटा सा कथा करवाइएगा ना, अगर उनको इन्विटेशन दे दीजिएगा तो 2 बजे रात हो या 4 बजे सुबह हो आपके घर पहुंचेंगे। चाहे आपका बच्चा का बर्थडे हो या आपका एनिवर्सरी हो, उसको छोटा सा भी इन्विटेशन दे दीजिएगा ना, वो पहुंचेंगे। वो चाहे किसी भी चीज में हो रहा है ना। हम लोग भी चाहते हैं कि रामकृपाल यादव ही जीते, लेकिन इस बार माले साथ में लड़ रही है, कांग्रेस भी साथ में लड़ रही है। कोई पिछले बार भी माले लड़े थे, कोई माले अलग लड़ी थी ना, कुछ भी हो जाए। पाटलिपुत्रा के महान जनता बुड़वक नहीं है। पाटलिपुत्रा के जनता जानते हैं कि इसको एक बार जिता देंगे ना तो ये अपने बेटा को दिल्ली में, मुंबई में पढ़ाएगा। रामकृपाल यादव 1 लाख वोट से इस बार लीड कर रहे हैं पाटलिपुत्रा में, देख लीजिए। शिक्षा और रोजगार के मामले में कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? शिक्षा और रोजगार में देखा जाए तो अभी तो बिहार में कोई भी सरकार अच्छी काम नहीं कर रही है।
अगर अब नीतीश का ही देख लीजिए तो आप स्कूल का हालत देख लीजिए। स्कूल में भले ही क्वालिफाइड टीचर होंगे, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो पूरा लचर लचर है। उसमें कुछ नहीं हो रहा। हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, क्वालिफाइड टीचर्स थे, लेकिन वो कुर्सी तोड़ते थे। आप उसको एक बार बोल दीजिए कि ये क्लास है, इसमें आइए, पूरा टीचर गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर से उनको प्रेशर ही नहीं आएगा। प्रेशर ही नहीं आएगा तो बच्चा हमारा क्या कर लेगा। इसी हिसाब से अगर सरकार को चाहिए कि ग्राउंड स्तर तक पूरा अच्छे से चेंज किया जाए और टीचरों का सैलरी बहुत हाई किया जाए, उसको एग्जाम को आईएएस लेवल से भी टफ किया जाए, तब जाके हमारा शिक्षा व्यवस्था चलेगा। अगर हमारा नालंदा देखा जाए तो नालंदा में ये नहीं देखा जाता कि तुम बीपीएससी का ओएमआर भर के आ गया तुमको टीचर बना लेगा। वहाँ पे कई स्टेप में, कई चरणों में जाके उसका सिलेक्शन होता है, तब जाके हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है कि कोई भी स्कूल में कहीं से उठ के आ जाएगा और टीचर बन जाएगा। टीचर होने के लिए सिर्फ ओएमआर भरना जरूरी है, बहुत योग्यता चाहिए, तब जाके एक भविष्य का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए भी देखा जाए तो कोई भी टीचर के हिसाब से नहीं देखा जाता, वो देखा जाता है कि हम कितना रोजगार दे के जनता को ये लॉबी कर देंगे कि हम इसको रोजगार दिए। टीचर कोई रोजगार वाला चीज नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे क्वालिफाइड टीचर निकालिए ताकि आपका बिहार का भविष्य उज्जवल हो सके। यहाँ पे वो रोजगार का गेम खेल रहे हैं। शिक्षक भर्ती की तो परीक्षा हुई है। आप लोग को पता है कि वो टीचर किस लेवल के क्वालिफाइड है, क्योंकि आप लोग गए होंगे टीचर के बीच में, आपको पता भी चल गया होगा कि उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका दिमाग क्या है, उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, आपको सब पता चल गया होगा। अभी कुछ टीचर ऐसे भर्ती हुए हैं जिसको आवेदन तक लिखना नहीं आता, तो वो स्कूल में क्या करेंगे जाके। ओएमआर भरना तो बहुत आसान है, बहुत सारे पेपर में लोग ओएमआर बता, लेकिन उसको लिखने का, बोलने का, पढ़ाने का स्टाइल बहुत कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो लोग शिक्षक में क्या कर लेंगे। तो ओएमआर भरना यहाँ पे काबिलियत नहीं, बस शिक्षा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर बीपीएससी लेवल का एग्जाम दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जाम सिर्फ एक ही ओएमआर भरने से एक शिक्षक का निर्माण नहीं होगा। आपको पता है कि हमको पता है कि एक अच्छे से अच्छे टीचर सब पढ़ना चाहता है, उस अच्छे से शिक्षा का निकालने के लिए एक अच्छा रिजीम बनाना चाहिए, ताकि लोग को लगे कि हाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। तो अगर शिक्षा में हम लोग आगे जाएंगे तो बिहार में जातिवाद भी नष्ट होगा और बिहार का भी प्रोग्रेस होगा। मोदी सरकार अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा रही है, ऐसा कहना है विपक्ष वालों का। अमीरी गरीबी का अगर देखा जाए तो अभी आपको रिपोर्ट देखिए हाल का, तो उसमें आप देख लीजिए कितना परसेंटेज गरीबी रेखा से ऊपर गया। तो गरीबी रेखा से लोग ऊपर तो आ रहा है, लेकिन जहाँ बिहार में तो अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है अन्य राज्यों के मामले में। जहाँ सरकार स्थिर होगी वहीं पे काम होगा। सरकार यहाँ स्थिर ही नहीं है तो काम कौन करेगा। गवर्नमेंट स्थिर होगी तब ना वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए काबिलियत होगी। गवर्नमेंट स्थिर नहीं, उसको पता है कि हम अगर कोई भी उल्टा पुल्टा डिसीजन लेंगे, दूसरा पार्टी हमारा हाथ छोड़ेगा और सरकार गिरेगा। वही आप देख रहे हैं इतना साल से यही हो रहा ना। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लाइए तब आपको देखने को मिलेगा। एक यूपी में देख लीजिए, यूपी में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है, काम दिखने को मिल रहा है, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ चेंज हो रहा है। बिहार में भी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो एक तरफा जीत लाए, तब जाके वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, तब जाके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कुछ विकास देखने को मिलेगा। आप किसको लाना चाहेंगे, मतलब आप किसको लाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? देखिए अभी मौका मिला जाए तो हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि बिहार में हमें कोई पसंद नहीं है। नोटा ज्यादा से ज्यादा लोग को चाहेंगे नोटा दबाए, ताकि आगे पता चले कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई नया चेहरा उभर के आया है। नोट का मतलब नोटा तब दिया क्यों गई है? अगर नोटा उसमें दिया मतलब हमको पसंद नहीं है, कोई और लाओ। आपको पता होना चाहिए नोटा का, अगर हम लोग नोटा अधिक से अधिक दबाते हैं, तब भी नोटा से अगर दूसरे पोजीशन पे कोई कैंडिडेट रहता है तो उसको चुनाव आयोग द्वारा उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। परसेंटेज अगर नोटा दब गया तो वहाँ पे चुनाव में कोई आएगा ही नहीं, न्यू कैंडिडेट बोला जाएगा, कैंडिडेट ही रद्द हो जाता है। अगर एक परसेंटेज से ज्यादा नोटा दब गया तो सबसे पहली बात है, किसी भी बिहार में सबसे बड़ी बात, किसी एक पार्टी को, एक व्यक्ति को पूर्ण बहुमत चाहिए, तब जाके बिहार का कुछ होने वाला। इस तरह से खिचड़ी का सरकार नहीं चलने वाला। लगातार 10 साल से जो सरकार चल रही है, तो क्या उसने काम नहीं किया? 10 साल से देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पहला का शासन था 2005 से 10 का, उन्होंने उस शासन में बहुत विकास किया, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। लेकिन वो जो 10 से जो 20 का शासन जो रहा, इधर जो 15 साल, इसमें खिचड़ी की तरह सरकार बना, कभी 6 महीना इधर, 6 महीना उधर, 5 महीना उधर। इस तरह से नहीं, किसी भी एक पार्टी और एक व्यक्ति को पूर्ण बहुमत के साथ जब तक सरकार में कोई व्यक्ति नहीं आता तब तक वो काम नहीं कर पाते। एक बार 17 महीने यहाँ काम किया, फिर 17 महीने के बाद वहाँ चल के आधा फाइल इसमें पेंडिंग पड़ गया, फिर वहाँ जाने के बाद उस फाइल को बंद कर दिया जाता, तो खुला नहीं जाता। इसीलिए किसी भी एक पार्टी को पूरा 5 साल कार्यकाल मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो। नीतीश कुमार जी भी थे तो पहले के शासन में 2005 तक, 2005 से 10 साल का फर्स्ट फेज का जो शासन रहा उसका, वो बहुत अच्छा रहा। सबको पता है कि बहुत अच्छा शासन रहा। जंगल राज से उभरता हुआ बिहार को बनाया गया। लेकिन अब जो है उनका थोड़ा मोड़ा, किसी भी व्यक्ति को एक पद अधिक से सीमा तक किसी पद पे रहते तो उनका काम करने का एबिलिटी नहीं रहता। उनका उम्र हो गया, अब राजनीतिक से संन्यास ले तो बेटर होगा, अच्छा होगा। किसी एक युवा को मौका दिया जाए, एक नया चेहरा को मौका दिया जाए बिहार में, जो कि बिहार के लिए विकास के लिए काम करे। और किसी परिवार को नहीं, किसी परिवार के राजकुमार को मौका नहीं मिलना चाहिए।
मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अब तो वो पार्टी के विचारधारा से काम करेंगे, तो इस पर आप क्या? देखिए, मनीष कश्यप एक अपना उसका अलग पहचान है, अलग फैन फॉलोइंग है। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करके अच्छा किया, राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो, जो अच्छा काम किया, लेकिन वो नहीं तो गलत कर रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ते। निर्दलीय चुनाव लड़ने से जीतते नहीं, इतना तो कंफर्म था कि जीतते नहीं निर्दलीय चुनाव लेके। निर्दलीय चुनाव लेके वो किसी एक कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन जीतते नहीं। उन्होंने निर्दलीय तो पवन सिंह भी काराकट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है पवन सिंह जी जीत जाएंगे निर्दलीय चुनाव? उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है। फैन फॉलोइंग किस इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री में फैन फॉलोइंग। बिहार में जो होता है ना, अगर आपके पास कोई फैन फॉलोइंग है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन जब लास्ट में होता है ना कि वोट डालना है, आज हम वोट डालने जाएंगे, वहाँ पे जातिवाद हावी हो जाता है, धर्म हावी हो जाता है, अलग अलग बिहार में जातिवाद है, हावी होना है, क्योंकि आपको पता है, आज हमको पता है कि आप फैन फॉलोइंग उसका दे रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले जो दरभंगा से लेडी आई तो उसका भी फैन फॉलोइंग अच्छा खासा था, वो सब सीट से खड़ा कर दी, उसको अपना सीट जमानत जब्त हो गया था, उसको फैन फॉलोइंग से। चौधरी, हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने एक रात सीएम का कैंडिडेट घोषित की थी। आपको पता है ना पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में? रात आई थी 2020 में चुनाव, 2020 के चुनाव था। साथ जितने घूमने वाले थे ना, उतने वोट भी दे देते ना, उसका जमानत जब्त नहीं होता, वो भी उसको वोट नहीं आपको दिया। पता है उनको कितना चुनाव आया था? कौन सा सीट से लड़े थे कि 70 सीट आए, 70 वोट आए थे ओनली, 70 वोट। और उनके साथ में जो घूमते थे ना, 100-150 गाड़ी के काफिला ले घूमते, 100 को तो ड्राइवरे घूमता था, लेकिन फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता है। फॉलोइंग मैंने नहीं रखता, फैन फॉलोइंग के लिए लेवल मायने रखता है राजनीति में। आप देख लीजिए, अगर साउथ में जाइएगा, आपको तमिलनाडु में, तो फैन फॉलोइंग वहाँ पे अभी जो विजय स्टार्ट किया उसका भी फैन फॉलोइंग है, लेकिन राजनीति में उसका कैरियर अच्छा नहीं है। अभी कमल हसन जी भी अपना पार्टी बनाए, लेकिन राजनीति में उसका कैरियर जा नहीं रहा। रजनीकांत भी अपना पार्टी बनाया उसका, लेकिन राजनीति में कुछ हो नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे जो पहले से पकड़ बनाई है, जिसका फैन फॉलोइंग नहीं है इंडस्ट्री में, अगर फिल्म इंडस्ट्री से डीएमके, वो अपना अभी भी अपना वर्चस्व जमा के रखी है। तो वहाँ का जो ग्राउंड बातें हैं ना, उस ग्राउंड बातें से जो जुड़ता है ना, उसी का सरकार बनता है। ये लोग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, ये ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं है। लोग अपने से उसको कनेक्ट नहीं करता कि एक नेता के हिसाब से, उसको फैन फॉलोइंग के हिसाब से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन उसको ग्राउंड नेता के हिसाब से उसको कनेक्ट नहीं करता। लोग उसको वोट क्यों देंगे? वोट देता ही नहीं है। एक बात, तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं कि वो बेरोजगारों को, किसानों को और श्रमिकों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे, जितना पैसा मोदी अडानी और बड़ी कंपनियों को देते हैं, उतना वो बेरोजगारों को, श्रमिकों को और किसानों को दे। जनता अगर सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। उसको भी एक बार देखना चाहिए कि जो पुरानी गलती है उसको वो फिर दोहराएगी कि एक नया रिजीम लाएगी। एक बार उसको भी अगर मौका, अगर जनता सोच रही है तो दे देना चाहिए। उसका भी 5 साल का लोग कार्यकाल देख लेगा कि अगर वो डेवलपमेंट करेगी तो बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रवाद लेके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवाद लेके देश के लिए बात कर सकते हैं। राष्ट्रवाद अभी बिहार को भी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है डेवलपमेंट की। जितना ज्यादा डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार के लिए उतना अच्छा होगा, यहाँ की जनता के लिए उतना अच्छा होगा। अगर तेजस्वी दावा कर रहा है कि हम डेवलपमेंट ला सकते हैं, तो एक बार उसको मौका दे देना चाहिए। अगर जनता के हाथ में, अगर अगली बार उसको लगेगी कि नहीं, वो फिर से जंगल राज में वापस जा रहे हैं, अपने जो ग्राउंड लेवल पे नेता उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो उसका जातिवाद है वो हावी हो रहा है फिर से, तो जनता अपना रिजीम चेंज कर देगी। जिस तरह से उसका रिजीम चेंज करके नीतीश कुमार को लाया गया था, उस तरह से नया रिजीम ला सकते।